बागेश्वर धाम सरकार पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी के श्रीमुख से भगवान की पावन मंगलमयी हनुमंत कथा का 3 दिवस तक हम लोग 17, 18, 19 को मई में आयोजन 3 दिन के बाद यहाँ पे यह आयोजन होना है। यहीं पे प्रेस वार्ता बुलाई गई है, तो मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। 17, 18, 19 मई पूज्य सरकार यहाँ 17 तारीख को पधार जाएंगे और 17 तारीख से उनके श्रीमुख से हम लोग श्री हनुमान जी महाराज का पावन चरित्र सुनेंगे। हम सब पर बड़ी कृपा है और यूं कहें कि पानीपत वासियों के ऊपर पूज्य बागेश्वर धाम सरकार की जब विशेष अनुकंपा और कृपा हुई है तो उनके आगमन की तारीख सुनिश्चित हुई है, क्योंकि महाराज श्री का आगमन ही अपने में मंगलकारी है, पुण्यमयी है। वो जिस धरा पे कदम रखते हैं, मैं तो यूं महसूस करता हूं कि बालाजी सरकार साक्षात उस धरा पे कदम रख रहे हैं। इसके लिए पानीपत वासी बड़भागी, तो उनकी कृपा आप सब पर बरसने वाली है और आप सब उसका आनंद लेंगे। हमारी सब कोर टीम के लोग बैठे हुए हैं, सबका अभिनंदन करते हुए मैं आप सभी मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक बात कहता हूं कि आप सब से मैं आग्रह करता हूं कि पूज्य महाराज श्री 17, 18, 19 मई इस प्रांगण में पधार रहे हैं, तो इसका अपने स्तर से विस्तार जो भी, क्योंकि आप सबके हाथ में है लेखनी और आप जितना अच्छा इसको सजा पाएंगे उतने अच्छे तरीके से महाराज श्री का प्रचार प्रसार और इस कथा का प्रचार प्रसार होगा। इस सबसे मैं निवेदन करता हूँ। जय श्री राम। महाराज जी थोड़ा रूपरेखा बता दें, किस दिन क्या क्या होगा, 17 को क्या, 18 को क्या? 17 तारीख को महाराज जी यहाँ पे, वैसे तो सिक्योरिटी कारणों से मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन आप ये मान लीजिए कि 17 को 16 को ही महाराज जी इस धरा पे पधार रहे पानीपत, 16 की रात। 17 तारीख को 9 बजे हनुमत कृपा महायज्ञ का शुभारंभ होना है, जो 108 कुंडीय हनुमत कृपा महायज्ञ है। उसमें सब लोग आहुति के लिए आमंत्रित हैं, सब उसमें पधारें और अपने भगवान के नाम की, हनुमान जी के लिए, उनकी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमत कृपा महायज्ञ जो 17 तारीख को प्रारंभ होगा 9 बजे से, वो 19 तारीख को 9 बजे विश्राम लेगा। पूज्य महाराज श्री उस यज्ञ की पूर्णाहुति करेंगे, ऐसा कार्यक्रम बना हुआ है। सायंकाल की वेला में ठीक 5:30 से पूज्य 17 तारीख को ही पूज्य बागेश्वर धाम सरकार के श्रीमुख से हम लोग हनुमंत कथा का आनंद लेंगे और उनके श्रीमुख से हनुमान जी का पावन चरित्र सुनने का अवसर होगा। ज्येष्ठ महीना शुरू हो गया। हाँ, इस बार ज्येष्ठ महीने में मंगलवार का खास महत्व होता है। 4-5 मंगलवार आ रहे हैं इस बार। लोग मान रहे कि अन्य मंगलवार की तरह इस बार मंगलवार खास रहेगा इस महीने ज्येष्ठ महीने में। अगर मंगलवार खास ना होता और पानीपत वासियों के लिए तो कुछ विशेष खास है, क्योंकि यहाँ बालाजी के साक्षात स्वरूप पूज्य बागेश्वर धाम सरकार पधार है। ये सबसे खास यही, इससे खास कुछ नहीं। शंकर जी 2-3 क्वेश्चन हैं। हाँ जी बताइए। एक तो ये प्रोग्राम पहले ही विवादों में आ गया, जो पहले वाले लोग थे वो नहीं दिख रहे चेहरे। दूसरा ये है कि ये 10 करोड़ प्लस का ये आयोजन जो है होने जा रहे हैं, तो कुछ ऑडियो वीडियो भी वायरल हुई। आपको इस विषय में किसने जानकारी दी? 21,000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का ये चंदा जो है इकट्ठा हुआ है। हाँ, ऐसी सूचनाएं हैं, वो आप लोग ही बताएंगे ऐसा क्या है। एक सीधी सी बात है। मैं हो गया प्रश्न, ये भी क्वेश्चन पूरा कुछ पूरा कर लो। बात ये है कि जिन लोगों के पास आप चंदा मांगने गए, क्योंकि भारी भरकम रकम थी, इतना बड़ा पैसा जो हम देंगे, और ये इस क्वेश्चन का तो मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, आप सभी से, मीडिया कर्मियों के माध्यम से, मीडिया से भी बताना चाहता हूँ, इस पूरी पानीपत में मैं किसी के दरवाजे पे चंदा मांगने ना तो मैं गया हूँ और ना मैंने किसी से आज तक कोई 1 रुपया लिया। पूर्व में जो बात आपने कही, पूर्व से हमारा कोई लेना देना नहीं। बागेश्वर धाम सरकार पूर्व में पधारे थे, शो उनका कार्यक्रम एक विशेष संस्था के द्वारा आयोजित था, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं था। अभी इस पूरे कार्यक्रम को अखिल भारतीय श्री राम नाम जागरण मंच और बागेश्वर धाम सेवा मंडल पानीपत लीड कर रहा है, इसलिए इसमें सभी लोग, एक कोर टीम है, एक व्यवस्था है, उसके तहत कार्यक्रम हो रहा है। पूर्व में और अभी तक मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, कोई एक व्यक्ति पानीपत का ऐसा नहीं बोल सकता है कि मैं किसी के दरवाजे पे किसी प्रकार का चंदा लेने या सहयोग लेने गया हूँ। जो 6,000 परिवार की बात कर रहे थे आप स्काईलार्क में भी, 6,000 परिवारों को कैसे जोड़ा जा रहा है? कौन 6,000 परिवार लोग? 6,000 परिवार उनकी भक्ति, उनकी श्रद्धा के आधार पर जोड़ा जाता है। अगर किसी की हनुमान जी के प्रति श्रद्धा है, उनके प्रति उनकी भक्ति है, बालाजी सरकार के प्रति उनकी भावना है, तो उनको यज्ञ का यजमान बनाया जाता है। वो यजमान पैसा लिया जा रहा है, किसी भी प्रकार की कोई भी दक्षिणा, कोई भी शुल्क यज्ञ कार्य के लिए नहीं लिया जाता। आपने जनसंपर्क के बोर्ड लगवाए हुए हैं, जनसंपर्क तो वो करते जैसे कोई
फैक्ट्री आप एक बात सोचिए इस विषय पे मैं आपको बता दूं, जनसंपर्क का बोर्ड इसलिए लगाना जरूरी था क्योंकि मैं बाहर से आया, 1000 किलोमीटर से आया। महाराज श्री के बारे में कोई आदमी कुछ जानकारी चाहता है, महाराज जी कैसे कहाँ रहेंगे, क्या रहेगा, हम उनका आशीर्वाद लेंगे, मिलेंगे, या कोई भी इस कार्यक्रम के संबंधित जानकारी के लिए मैं बाहर से आया हूँ। स्वाभाविक रूप से हमारे जो कोर टीम के लोग हैं या पानीपत के जो बालाजी के भगत हैं, उनके लिए मुझे तो कार्यालय बनाना पड़ेगा जहाँ मैं मिलूंगा, इसमें कोई विषय थोड़ी है। आप बताओ। शास्त्री जी, आपने कहा कि आप किसी के पास चंदा मांगने नहीं गए, हाँ। किसी ने आपको पैसा नहीं दिया, जी। तो ये जो इतना सारा ये हो रहा है, ये खर्चा कौन वहन ये कर रहा है? पूरा ये कार्यक्रम, जानना चाहते हाँ, हैं। ये पूरा कार्यक्रम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा से हो रहा है। ये चंदा नहीं। कितने करोड़ रुपए का यहाँ खर्च आने वाला है? ये हम ये क्यों बताएं आपसे? जनता जानना चाहती है, हमारे मालिक है। जनता जानना चाहती है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, बिल्कुल हमारा हक बनता है। आपको क्या बताना आपकी जानना? ड्यूटी हाँ, मैं है बता रहा हूँ। कि ये खर्चा जो है ये कौन दे रहा है, इसको वहन कौन कर रहा है? बालाजी। ये कुछ मिलाकर हर चीज का जवाब बालाजी अगर होगा तो बात कैसे बनेगी आप शास्त्री क्या जी? जानना चाहते हैं? जो बताया उसके बारे में हमने जवाब बताया दीजिए ना। आपको क्या लगता है कि बालाजी सामान्य है? बालाजी कुछ नहीं कर सकते आपको ऐसा? सर ये तो ऊपर वाला ही चला रहा है सब कुछ। आप एक श्वास भी ले रहे हैं तो बालाजी की आप कृपा उनकी से। कृपा से तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ऐसा ये सब सवाल का जवाब नहीं है। हाँ। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी भी जिज्ञासा है, लोगों की भी जिज्ञासा है। आपने कहा कोई चंदा मांगने नहीं गई। बालाजी जो बागेश्वर धाम सेवा मंडल पानीपत है, एक 11 सदस्यीय टीम है। उस टीम जो 11 सदस्यीय टीम है पूरे कार्यक्रम को लीड कर बागेश्वर ये धाम से। सच्चाई है कि 14 करोड़ 15 करोड़ रुपए खर्च आ रहे थे आयोजन में। मैंने किसी को ऐसी लिस्ट नहीं दी, मैंने ऐसी लिस्ट किसी को जारी नहीं की। 6000 परिवारों से 21,000 रुपए लेने की बात है। मैंने किसी से 1 रुपया न लिया है न रजिस्ट्रेशन किया। कोई प्रमाणित कर दे। अच्छा महाराज जी, एक सवाल और, इसी जगह पे ना वो ग्राउंड है, हाँ। इसी जगह पे हिंदू जन जागरण के नाम पे बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। हाँ। जो गायक कलाकार आते हैं, हिंदू जन जागरण के 10 लाख रुपए फीस है, इसी ग्राउंड में आते 2-3-4 कार्यक्रम होते हैं। तो ये हिंदू जन जागरण ऐसे होगा क्या? देखिए, स्वाभाविक रूप से सनातन के लिए पूज्य बागेश्वर धाम सरकार निकले हैं। सनातन हिंदू राष्ट्र का मिशन है और उस मिशन के लिए पानीपत की धरा पे वो आ रहे हैं। हम लोगों ने महाराष्ट्री का ये मतलब ऐसा भाव है कि पानीपत की धरा से भारत में कई लड़ाइयां हम हारे भी हैं, लेकिन ये पहला आगाज होगा जब सनातन हिंदू राष्ट्र की लड़ाई का आगाज पानीपत से शुरू होगा तो पूरे भारतवर्ष ही नहीं अपितु पूरे विश्व में होगा। आपसे जो कुछ लोगों का सवाल ये था, जो भी आप कह रहे हैं 11 सदस्यीय टीम बनाई है, जो चंदा उगाई होगी, जो पैसा उगाई होगा, बात जहाँ तक उगाही शब्द तो मैं पसंद ही नहीं करता। चलो आपकी भाषा में नहीं होता, ये पत्रकारों की भाषा में लगा हाँ, देंगे। चलिए। ठीक है, ये जो पैसा आएगा, हाँ। जितना पैसा लगेगा बाकी पैसों का श्वेत पत्र जारी करेंगे या पानीपत की भलाई के लिए वो पैसे यहीं पे दान करे जाएंगे? सीधी सी बात है। पहली बात तो है कि 11 सदस्यीय टीम जो कोर टीम है मेरी, वो इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो सब कोई मेरे साथ नहीं आए हैं। वो सब 11 सदस्यीय टीम पूरी पानीपत की, वो आपको पूर्ण रूप से इसका ऑडिटर भी यही का है, इसकी व्यवस्थाएं भी यही की, तो सारी जानकारी आप सीए से प्राप्त कर सकते हैं, ऑडिटर से प्राप्त कर सकते हैं या जिस भी माध्यम से आप 11 तुम 11 आदमी के नाम सामने रखे थे ना? वो मैं उजागर कर रहा हूँ। पारदर्शिता है तो लोगों को हाँ, ये हाँ। नाम बता दीजिए। चलिए। आप ही बोल दो। आप बोल दो। 11 टीम की बोल दो। 11 सदस्यीय बागेश्वर धाम सेवा मंडल की टीम बनाई गई है। इनके कंधों पे संपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है कि ये इस कार्य को बखूबी पूरा करें। ठीक है, वो सब भगत हैं और अपनी व्यवस्था के अनुसार जैसे भी होगा। देखिए, बिना धन के धर्म नहीं हो सकता, ये पक्की बात है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर खड़ा हुआ है तो आप पत्रकार बंधु ये भी आप देख रहे होंगे, ये बड़ा इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर शायद पानीपत की धरा पे इसके पहले था। सबसे महंगा आयोजन। बिल्कुल। अब रह गई बात जहाँ तक महंगा और छोटा का, तो मैं ये नहीं कहता कि कोई कथा छोटी होती कोई बड़ी होती, ऐसा नहीं। सब कुछ भगवान की कृपा से जो जैसा राघव जिस व्यवस्था में बालाजी विराजना चाहते हैं उसमें आते हैं। क्योंकि देश की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी, यूं कहा जाए विश्व की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी अगर कहा जाए तो पूज्य बागेश्वर धाम सरकार आज की डेट में है, बोलो बागेश्वर धाम सरकार की इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। और अगर वो आ रहे हैं तो आप पक्का समझ लीजिए कि उनके स्वागत में भारत की ऐतिहासिक व्यवस्था होगी, इसमें कोई शक नहीं।
ये बालाजी की कृपा से। मेरा सवाल रह गया था हाँ। कि ये श्वेत पत्र जारी करके आपको पैसा पानीपत की भलाई के लिए नहीं दे देंगे कि इस आप बात का श्वेत पत्र हमको जारी करना है आपको। जो पहले आपका सवाल थोड़ा टेढ़ा है। अच्छा सवाल हाँ, ठीक है, आप किस बात का श्वेत पत्र है? मैं ये कह रहा हूँ कि जो पैसा इकट्ठा होगा हाँ। जितने भी मेरे पास कोई पैसा इकट्ठे नहीं हुआ, सर मैं जारी क्या करूं? में थोड़ी लगेंगे पैसा तो खर्च होगा ना सर। हाँ तो खर्च होगा ना, बालाजी मान व्यवस्था लो अगर करेगा। 5 करोड़ खर्च होता है तो 10 करोड़ इकट्ठा हो जाता है। 5 करोड़ आप इन 11 मेंबरों को कह दो कि पानीपत की भलाई के लिए आप पानीपत निश्चित रूप से यहाँ पे एक ऑडिटर टीम लगी हुई है और पानीपत के ही लोग इस कार्यक्रम के पूरे तरीके से रिस्पॉन्सिबल हैं। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर संपूर्ण व्यवस्था जैसे भी चल रही है, इस व्यवस्था को पूर्ण करने के बाद अगर कुछ भी पुष्पपत्र बचेगा तो पानीपत की सेवा में लगाएगा। नाम बता दीजिए। बागेश्वर धाम की सरकार और जो सेलिब्रिटी आते हैं वो पैसे लेकर के आते हैं, सेवा शुल्क लेंगे बागेश्वर धाम से। बागेश्वर धाम सरकार का कोई सेवा शुल्क आशीर्वाद देने किसी भी प्रकार। एक बार वो 11 सदस्यीय कमेटी के बच्चों के नाम बताओ। 11 सदस्यीय टीम में बस गौतम जी सतीश गौतम जी हैं जो बागेश्वर खड़े हुए हैं। सतीश गौतम जी हैं जो प्रधान हैं बागेश्वर धाम सेवा मंडल। इस टीम में संरक्षक के रूप में श्रीमान सतीश गोयल जी हैं जो हमारे साथ, जो संरक्षक की भूमिका में, और संरक्षक मतलब आप समझते हैं, संरक्षक मतलब संरक्षक पूरी व्यवस्था का संचालन इनके हाथ। इसी क्रम में सुरेश काबरा जी हैं जो बागेश्वर धाम सेवा मंडल पानीपत टीम के महामंत्री, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई कि पूरी व्यवस्था के समान। श्रीमान आशु गुप्ता जी हैं जो कोर टीम के सदस्य हैं और हमारे कोर टीम में मुख्य सदस्यों में से आशु गुप्ता जी हैं। श्री मनोज सिंगला जी हैं नांदे वाले परिवार से, बाबूजी बैठे हैं। और श्रीमान नरेश सिंगला जी जो नांदे वाले परिवार से हैं, उनकी संरक्षण में ये कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम के 5 संरक्षक बनाए। प्रथम में श्रीमान नरेश सिंगला जी नांदे वाले परिवार से, दूसरे संरक्षक के रूप में सतीश गोयल जी, तीसरे संरक्षक के रूप में आदरणीय श्री राम निवास गुप्ता जी, और चौथे संरक्षक के रूप में श्री हरिओम जी दायल, और 5वें संरक्षक के रूप में इस क्षेत्र के अच्छे और सुंदर ही बहुत ही अच्छे विद्वान श्रीमान निरंजन पारासर जी को संरक्षक की रूप में। अन्य सदस्यों में 11 सदस्यीय टीम में श्री सुरेश काबरा जी, श्री आशु गुप्ता जी, श्री मनोज सिंगला जी, श्री अविनाश ठाकुर जी, श्री राजू श्रीवास्तव जी, श्री आर डी दुबे जी, श्री रमेश माटा जी, श्रीमान राधेश्याम गुप्ता जी, श्रीमान वेद पारासर जी, और इस कार्यक्रम का जो ऑडिटर है, जो इस व्यवस्था को देख रहा है, फाइनेंस की व्यवस्था, वो है सीए जतिन रहेगा जी, जो अच्छे सीए हैं इस शहर के। तो उनको इसकी पूरी जिम्मेदारी उनको दी गई है। इस फाइनेंस कंट्रोल उनके हाथ में। मुख्यमंत्री और मनोहर लाल जी का भी कार्यक्रम है, आएंगे? मैंने आमंत्रण भारत के कई मुख्यमंत्रियों को भी भेजा है, कई राज्यों के, सेंट्रल के कई मिनिस्टर मंत्री लोगों के पास भी निमंत्रण गया हुआ है। हरियाणा के कई सांसद विधायक माननीय सबको निमंत्रण गया हुआ है। बालाजी जिसको बुलाएंगे वहाँ आना तो तय। हवन के लिए रजिस्ट्रेशन कितना हो चुका है? हवन के लिए अभी तो मेरे ख्याल से 100 के लगभग रजिस्ट्रेशन आए, 100 के लगभग। लेकिन कोई रजिस्ट्रेशन का शुल्क नहीं है किसी प्रकार का। हम तो कहते हैं आप भी रजिस्ट्रेशन करा लो भाई साहब। और में आप बागेश्वर सरकार की कितने जो लोग पर्चियां खोलेंगे वो खोले को कितने लोग? पर्चियां तो पहली चीज, पर्ची कोई होती नहीं है। 18 तारीख को दिव्य दरबार लगेगा और उस दिव्य दरबार में तो जो बागेश्वर धाम सरकार आपसे जिसकी उनकी उनका वाईफाई सिग्नल या बालाजी की जो प्रेरणा होगी, जिसको बुलाना चाहेंगे, इस पूरे पंडाल में जहाँ पे कई लाख लोग बैठे होंगे, 3-4 लाख 5 लाख, उनमें से वो किसी को भी बुला सकते हैं जिस पर उनकी कार्यक्रम का समय क्या रहेगा? सायं 5 बजे से रात्रि 72 घंटे अन्नपूर्णा की व्यवस्था की गई। कोई भी भक्त किसी भी समय आएगा उसको भोजन प्रसाद मिलेगा और सबके लिए पूरी यथोचित व्यवस्था। अन्नपूर्णा का भी पूजन हुआ, आप लोगों ने देखा। तो 72 घंटे ये अन्नपूर्णा आप चलेगी, जो अखंड चले, 1 मिनट के लिए बता। बागेश्वर धाम जी के कार्यक्रम पूरे देश में जहाँ जहाँ होते हैं आप भी कोऑर्डिनेट करते हैं, आप ही करते हैं जैसे यहाँ? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे सरकार जिसके लिए आदेश करती है वो जाता है। अभी यहाँ के लिए दास को आदेश हुआ है तो मैं
आम पब्लिक को किसी प्रकार की सुरक्षा न हो उसके लिए क्या व्यवस्था की? आम पब्लिक को किसी भी प्रकार की सुविधा सुरक्षा न हो, इसके लिए शासन प्रशासन से पूर्ण रूप से कोऑर्डिनेशन हो रहा है और पूरी शासन की तरफ से हमको पूरे तरीके से सारी सुविधाएं मिल रही। शासन पूरे तरीके से हमारे साथ है। सुरक्षा के कुछ साधन भी लगाए गए? सुरक्षा के सब साधन लगाए गए हैं। सुरक्षा के लिए यह है कि यहाँ पे हर प्रकार से इंक्वायरी होगी ही मंडल में एंट्री होगी और दूसरा चीज यह है कि उनको बाकायदे चेकिंग के बाद ही एंट्री दिया जाए। कुछ वीआईपी वीवीआईपी का भी कुछ ट्रीटमेंट रहेगा? ऐसा कोई व्यवस्था नहीं। बालाजी के दरबार में सब वीवीआईपी। किसी ने कुछ दान देना हो कि कोई अकाउंट नंबर जारी किया है अपने यहाँ इनसे जो है? मैंने ऐसा कोई अकाउंट नंबर कहीं नहीं जारी किया। इन्हीं को दे सकते जो आपकी 11 मेंबर है जो आपकी 11 मेंबरी टीम है उनसे को नहीं। जिसको दान करने का इच्छा होगा वो स्वयं आकर के हमारे 11 सदस्यीय टीम से मिलेगा, उसमें कौन सा विषय। महाराज जी पिछली बार आए थे बगेश्वर धाम हाँ। मित्तल मेगा मॉल में, हालांकि उन्होंने आशीर्वाद के तौर पे कहा था पानीपत के पागलों 3 बार का, कुछ लोग बुरा मान गए थे, कह रहे थे माफी मांगो। देखो एक बात बताइए, बुरा मानने के लिए एक आपने उसका फिल्म का एक गीत सुना होगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहेंगे, तो कुछ तो कहेंगे प्यार का सब, और ये कुछ कहना प्यार का सब। ये आदत है इस समाज की। इस समाज में कुछ मक्खी होती है, मक्खी आप समझ रहे हो, मक्खी की एक आदत होती है, जहाँ गंदगी होती है वहीं जाके बैठती है। तो समाज में कुछ मक्खी हैं जो वहीं बैठे, उनको लिए तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। लेकिन उस मक्खी को जगह भी तो आप लोगों ने दी, देवेंद्र शास्त्री जी ने दी, ये बेवकूफ है बोल के, पागल बोल के, उन्होंने जगह दी कि आओ बैठो हमारे पे। एक बात है, तो जो महाराज श्री पागल मतलब आप उसको कहाँ से सेंस लगा रहे हैं, ये आपकी बुद्धि की बात है। महाराज जी का कहने का मतलब है बागेश्वर धाम के पागलों का अर्थ यही है कि जो बालाजी के पागल हैं, बालाजी के दीवानी, उनकी ये आशा।